हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले यूट्यूब चैनल के ऊपर प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के बारे में कंप्लीट अध्ययन किया। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान होती है हिंदी में हिंदी में होती है इन हिंदी, यानी कोई भी काम कंटिन्यूस का मतलब होता है वर्तमान में कोई भी काम चल रहा हो, यानी वो कार्य कभी भी समाप्त नहीं हो रहा, उसको कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। जैसे हिंदी में रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूं आदि शब्द हिंदी वाक्य के अंदर आते हैं। इन वाक्यों के आधार पर हम हिंदी वाक्यों को पहचान करते हैं कि भाई प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है। आगे अब इंग्लिश में पहचान देखो इसकी। इन इंग्लिश में पहचान, अपने जो पेपर आता है उसमें इंग्लिश की पहचान ही आती है, हिंदी की पहचान नहीं आती है। तो इंग्लिश की पहचान हमें याद रखने की आवश्यकता है, जरूरी है। इसमें एडवर्ब आती हैं, एडवर्ब बोलते हैं, जिसकी पहचान को क्या बोलते हैं, एडवर्ब्स बोलते हैं। ये एडवर्ब्स आती है, स्टील है, स्टील, नाउ, नाउ इट इज, एट प्रेजेंट, प्रेजेंट टाइम, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, इन दीज डेज, आदि इस टेंस की पहचान आती है। इसके आधार पर ही हम प्रेजेंट कंटिन्यूस को पहचान करते हैं और जो पेपर में आता है उसको एडवर्ब भरी जाती है। स्टील, नाउ, नाउ इट इज, नाउ स्टील। अच्छा, इसके बाद में देखो पहचान में, इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आईएनजी लगाते हैं। यानी इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। जैसे गो प्लस आईएनजी लगाएंगे तो गोइंग हो जाएगा, गोइंग। इसी प्रकार से ईट प्लस आईएनजी जोड़ेंगे तो ईटिंग हो जाएगा, ईटिंग। अब बात आती है यदि किसी, अच्छा, इसी प्रकार से इस टेंस में सिंगुलर यानी एक वचन कर्ता, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट, एक वचन कर्ता के साथ
जैसे एक वचन करता ही, सी, इट, नेम, एक नाम हो, और आदि के साथ ईटीसी के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, वह पढ़ रहा है, तो इसका क्या होगा? ही इज रीडिंग। इस प्रकार से वाक्य में आईएनजी जोड़ते हैं और इस प्रकार से वाक्य बनाया जाता है। अब देखो, बहुवचनकर्ता दूसरा है, बहुवचनकर्ता यानी बहुवचन करता यानी प्लूरल सब्जेक्ट। बहुवचनकर्ता जैसे यू आता है, दे आता है, वी आता है, बॉयज, गर्ल्स आदि के साथ ईटीसी के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में वर्ब के रूप में आर का प्रयोग किया जाता है। आर का प्रयोग किया जाता है। जैसे वे फुटबॉल खेल रहे हैं, वे फुटबॉल खेल रहे हैं। अब देखो, वे यानी बहुवचन है, फुटबॉल खेल रहे हैं, तो क्या होगा? दे आर प्लेइंग फुटबॉल। इस प्रकार से बहुवचन के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। आई के साथ, आई कर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में एम का प्रयोग किया जाता है। एम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं पत्र लिख रहा हूं, मैं एक पत्र लिख रहा हूं। इस प्रकार से वाक्य आते तो आई एम राइटिंग ए लेटर। इस प्रकार से यानी आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। अब आगे चलते हैं। देख, आईएनजी लगाने के नियम, यानी वर्ब के साथ
आईएनजी लगाते समय ध्यान देने योग्य बातें, ध्यान देने योग्य बातें। देखो, सबसे पहले आईएनजी कैसे लगाते हैं। यदि किसी वर्ब में ई आ रहा हो, जैसे टेक है, गिव है, तो ई को हटा देते हैं। इसमें इन दोनों को ई को हट जाता है, यानी गिविंग हो जाता है, इसमें टेकिंग हो जाएगा। तो जो भी वर्ब होती है, अधिकांश जिनके लास्ट में ई आए तो ई को हटा देते हैं। इसी प्रकार से यदि किसी वर्ब में कॉन्सोनेंट आए, कॉन्सोनेंट आए और कॉन्सोनेंट के पहले, यानी व्यंजन के पहले वोवल हो, यानी स्वर हो, तो कॉन्सोनेंट को डबल लिखते हैं। जैसे आता है स्टॉप, इसके पहले, स्टॉप के पहले पी आ गया और ओ आ गया, तो क्या डबल हो जाएगा, स्टॉपिंग। इसी प्रकार से पुट आता है, पुट आ गया तो पुटिंग हो जाएगा, यू आ रहा है इसमें। इसी प्रकार सिट आ रहा है तो सिटिंग हो जाएगा, इसी प्रकार से पुल आ रहा है, पुल में डबल आता है पहले। तो इस प्रकार से यदि किसी वर्ब के अंदर लास्ट में कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट के पहले वोवल आ रहे हों, तो वोवल जब अपन आईएनजी लगाते हैं तो आईएनजी लगाते समय लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल करके लिख दिया जाता है। जैसे इसी प्रकार से एल आ जाता है किसी वर्ब के अंत में, तो उसको भी डबल करके लिख दिया जाता है। ये तो हो गई इसके नियम संबंधी बातें। अब चलते हैं इसकी पहचान क्या होती है, यानी अफर्मेटिव वाक्य के ऊपर चलते हैं। सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य ये हम पहले वाले टेंस में पढ़े थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़े थे। तो अफर्मेटिव वाक्य बनाते हैं तो सबसे पहले पैटर्न लिखा जाता है। पैटर्न क्या होता है इसका, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद में इज, एम, आर। ये इज का प्रयोग एक वचन के साथ करेंगे, एम का प्रयोग केवल आई के साथ किया जाता है, आर का प्रयोग केवल बहुवचन के साथ किया जाता है। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे, आईएनजी के बाद में ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। इस प्रकार से इसका पैटर्न होता है। अब जैसे बनाते हैं वह है पौधों में पानी दे रहा है, तो इसका क्या हुआ, ये सिंगुलर है तो ही
इज वाटरिंग इन द प्लांट। इसी प्रकार से सोहन रोजाना मंदिर जाता है। तो इस प्रकार से हो गया सोहन इज गोइंग टू टेम्पल डेली। इसी प्रकार से वह आज एक कहानी पढ़ रहा है। तो ये क्या हुआ? ही इज रीडिंग ए स्टोरी टुडे। इसी प्रकार से आज बरसात हो रही है, आज बरसात हो रही है। तो टुडे इज रेनिंग